Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Furqan Ali and I am faculty member of MS School System. तो आज स्टूडेंट्स मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का थर्ड एक्सरसाइज 5.3 करवाऊँगा। ये क्लास 7th की मैथ है। तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें हमने करना क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, यानी कि डिवाइड करके फिर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया था समर पैक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमने किया क्या है, 2304 है। तो इसको हमने सबसे पहले स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर रूट जो है इसके अंदर लिखना है और फिर हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। इधर से पेयर बनाने शुरू करने हैं, इधर से एक पेयर और फिर ये 2 पेयर। तो अभी हमारे पास ये 23 आ रहा है फर्स्ट वाला। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हम टेबल्स पढ़ना शुरू करेंगे। 1 का 1 अगर लेना है तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना है। अगर 2 लेना है तो 2 को 2 से ही, 3 लेना है 3 को 3 से ही। तो 3 3 9 आ रहा है। तो इधर हमारे पास बहुत ही 23 से छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। तो 4 4 16। अब ऐसे ही हम 5 अगर लेते हैं तो 5 5 25, वो 23 से बढ़ गया। तो ऐसा करेंगे, हम 4 ले लेंगे। 4 4 16। इनमें से बाकी जो रिमेनिंग वो 7 रह गए हैं। तो ऊपर से हमने जो पेयर है वो पेयर पूरा ही हमने नीचे उतारना है, एक वैल्यू नीचे नहीं उतारनी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये 4 है और ये भी 4, इन दोनों को ऐड कर देना है। 4 और 4 8 हो गया। तो हमने इधर 8 लिख दिया। अब इधर हमारे पास बन गया था 704, यानी कि 704। हम इसको, इधर हमारे पास 8 है तो हमने ट्राई करना है शुरू से 8 को 3 से किया। 8 के साथ हमने ऐसे 3 लिखना है, 8 3, और इधर भी 3 लिखना है। तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी। 4 लिखना है, 5 लिखना है। जैसे ये मैंने 6 7 लिखा हुआ है, तो 7 से किया तो 609 आ रहा है। तो ये फिर भी छोटा है। फिर हमने 8 से करना है, तो ये 704 ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 704, ये कटिंग हो गई और ऊपर हमारे पास 48 आ गया। यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 2304, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो 48 आ गया है, ठीक है। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी हैं। एक और क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो ये हमारे पास है 15,625 है। तो इसको भी हमने ऐसे ही करना है, इसके पेयर्स बना लेने हैं। तो ये हमारे पास एंड पे 1 बच गया है। तो हमने इसको क्या करना है, वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चन में किया, 1 से फिर 2 से फिर 3 से। तो अभी हमारे पास इधर है ही 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 1 ज़ा 1। तो ये नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से हम पेयर नीचे ले आएंगे 56। तो इधर 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को अगर 1 से करवाते हैं तो 21 हो जाता है। तो फिर 1 से करते हैं तो ये क्या 21 ही आएगा। तो 21 बिल्कुल छोटा है। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 से करवाएंगे। तो 2 को 2 से किया तो 44 आ जाएगा। तो 44 अगर हम 3 से करवाते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास 12 रिमाइंड बच गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये 2 और ये वाला 2, ये 4 हो जाएगा 24। अब 24 के साथ हमने कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये पूरा आ जाए। तो इसके एंड पे हमारे पास 5 था। तो हमने इधर 5 के साथ, क्योंकि 5 का डिविजिबल 5 ही होता है, तो 5 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 के साथ किया तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास आंसर 125, यानी कि ये 15,625 का स्क्वायर रूट हमारे पास 125 आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। हमने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शंस में क्वेश्चन दिए गए हुए हैं इनको हमने डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करना है। तो जैसे ये फ्रैक्शंस में लिखे हुए हैं ऐसे ही हमने इनको अलग-अलग इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ऊपर हमारे पास है 7 2 9, उसको पहले किया, उसके पेयर बनाए। तो इधर 7 है, 2 2 ज़ा 4, ऐसे 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम 2 2 ज़ा 4 करेंगे। तो 4 में 7 में से 4 निकाले, 3 बच गए और ऊपर से पेयर हमने नीचे उतार लेना है। उसके बाद ये 2 और 2 कितने होंगे, 4। अब उसके बाद हमने 4 के साथ कोई ऐसी वैल्यू रखनी है कि हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3 2 9 इसके बराबर आए। तो हमने 4 के साथ
5 रखा, 4 के साथ 6 रखा, फिर हमने 7 रखा, तो हमारे पास प्रॉपर पूरी वैल्यू आ रही है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 32, 7 4 ज़ा 28 और 4 32, तो 329 हमारे पास प्रॉपर इसने काट दिया। तो ये हमारे पास 27, यानी कि इसका 729 का 27 आ गया। अब ऐसे हमने 1024 को रखना है, इसके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसके भी पेयर बनाए, 3 3 ज़ा 9, 1 बच गया, 124 इधर बन गया 24, क्योंकि हमने ऊपर से पेयर नीचे उतारा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 और 3 6 हो गया। अब 6 के साथ ऐसी वैल्यू रखनी है कि 124 के बराबर है। 6 के साथ हमने 2 को रख दिया, मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 124 आ गया। तो ये इसका 32 हमारे पास प्रॉपर हल हो रहा है। तो इस तरह हम कह देंगे स्क्वायर रूट ऑफ द 729 ओवर 1024 इज 27 ओवर 32, क्योंकि 729 का 27 था, 1024 का 32 था, ठीक है। इसी तरह आगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है फ्रैक्शन को, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, हमने 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 25 2 ज़ा 50 प्लस 14 और ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको हमने प्लस कर देना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में वही वैल्यू ऐसे ही रहने देनी है। तो 50 प्लस 14 तो ये 64 हो गया ओवर 25। तो 64 को हमने अलहदा इसका डिवीजन करनी है और इसकी 25 की अलहदा। तो 64 की 8 8 ज़ा 64, ये प्रॉपर बन रहे हैं स्क्वायर। तो 25 का 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारे पास आ गया 8 ओवर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह की शक्ल दी हुई थी, तो हमने आंसर में भी देखना है कि ये आगे हल हो रहे हैं। तो ये हमने देखा, इसको हल करके ये डिवाइडेड बाय में 5 था तो हमने बाहर लिख दिया और अंदर 8 लिख दिया। 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी। तो इसको लिखने का तरीकाकार कुछ यूँ है, इस तरह ये मैंने ऐसे एरे बना दिया है, यानी कि पहले हमने 1 लिखना है, फिर 3 लिखना है और फिर 5 लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। तो इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंटिंग वाली वैल्यूज हैं, उसको हमने डिवीजन मेथड के जरिए सॉल्व करना है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.5625। तो हमने इसको लिखा और फिर भी इसके भी वैसे ही हमने पेयर्स बनाने हैं। तो हमारे पास एंड पे 1 बच रहा है, तो हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, तो इधर 1 बच गया और बाकी 1 आ गया और बाकी कुछ भी नहीं बचा है। और ऊपर फिर पॉइंट है, तो फिर पॉइंट हमने ऊपर आंसर में भी लगा देना, क्योंकि इधर हमारे पास पॉइंट आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो फिर आगे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये 56 हमने पेयर नीचे उतार लिया, 1 और 1 2 हो गए। तो 2 को हमने इस ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि इसके करीब करीब आएगा। तो हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, वो 44 बन गया। तो 44 को हमने इधर लिखा और इसको बाकी हमने माइनस किया, तो हमारे पास 12 बच गए। और अब ऊपर हमारे पास है 25 को ये जो पेयर है उसको हमने नीचे उतार देना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 24 आ गया। अब हमने 24 को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि ये प्रॉपर हल हो जाए। तो हमारे पास एंड पे हमारे पास 5 है, तो हमने इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। वैसे इसका तरीकाकार ये है कि आप 1 से दें मल्टीप्लाई, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे जहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी वो इसका हल होगा। तो वैसे मैंने क्या किया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारा प्रॉपर इसका आंसर आ रहा है। तो हमने इसकी कटिंग कर दी, तो हमारा इसका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ द 1.5625 इज 1.25। ये हमारे पास इसका ये जो फ्रैक्शन था इसका आंसर आ गया। सॉरी, फ्रैक्शन कह रहा हूँ, डेसिमल नंबर जो था उसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। आगे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है 508.5025। इसको भी इसी तरह ही जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया इसी तरह ही हमने सॉल्व करना है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखा और पेयर्स बनाए हैं और हमारे पास इधर 1 बच गया 5, तो हम इसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी और 108 नीचे उतार लेंगे, फिर 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। अब इधर 4 को हमने किसी ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि इसके करीब करीब आए 108 के, तो हमने किया 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 84 आ गया। अगर हम 3 से करवाते हैं तो 129 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है।
तो हमने फिर क्या किया, 84 में से माइनस कर देना है तो 24 आ गए, और ये जो पेयर है उसको हमने नीचे लिख देना है 50। अब ये आ रहा है 2450 आ रहा है। हमने फिर ये 2 और 2 कितने होंगे 4, तो 44 आ गया। इधर हमारे पास एंड पे 0 आ रहा है, तो हमने फिर इसको क्या करना है, 5 पे डिविजिबल है तो हमने इसके साथ 5 लिख देना है। तो इधर हमने 5 लिखा और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 222 और 5 आ रहा है। तो इधर भी हमारे पास हमने 222 लिख दिया, इनको हमने माइनस किया तो हमारे पास 225 आ रहा है, और बाकी ऊपर हमारे पास एक पेयर बच गया था 25। हमने फिर वो वाला पेयर नीचे उतारा, हमारे पास ये वैल्यू हो गई है 22526। अब उसको हमने क्या करना है, ये 5 और ये वाला 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी कि 45 और 5 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इधर इसको 50 कर दिया। फिर हमारे पास इधर भी एंड पे 5 आ रहा था, हमने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो ये देखें, इधर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास है वैल्यू। तो हमने इसको क्या किया 4505 और इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है 22525। तो यही हमारे पास इसमें एंड पे बच गया था। ठीक है, उसका आंसर हमारे पास ये जो रकम थी इसका आंसर ये आ गया है 22.55। ठीक है, तो इसी तरह के इस एक्सरसाइज में इसी तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, और बाकी इनके जितने भी पार्ट्स हैं आपने इनको ऐसे ही करना है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। थैंक यू। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।